अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामर चिमा है। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने बुलेट कोलिजन्स को इंप्लीमेंट किया था और इस वीडियो में हम स्कोर और लाइव्स को इंप्लीमेंट करने लगे हैं। यानी कि जब प्लेयर की बुलेट किसी से टकराएगी एलियन के साथ या फिर स्पेसशिप के साथ तो फिर उसका हमें स्कोर मिलेगा, और जब प्लेयर को कोई बुलेट टकराएगी एलियन की तो फिर प्लेयर की एक लाइव कम होगी, और जब प्लेयर की सारी लाइव खत्म हो जाएंगी तो प्लेयर हार जाएगा। हम इसको कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे कि जो हमारा रिसीव का फंक्शन है जो हमने एंटिटी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट किया था उसको हम एक रिटर्न वैल्यू देंगे कि वो एक इंटीजर को रिटर्न कर सकेगा, और वो जो भी रिटर्न करेगा हम उसको स्कोर के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये कि हम गेट कोलिजन्स के अंदर भी कुछ चेंजेस करेंगे जिससे हमारा स्कोर आराम से इंप्लीमेंट हो जाएगा, जो कि हमारी कोलिजन्स पहले ही इंप्लीमेंट है तो उसी के साथ हमारा स्कोर भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जहां तक लाइव्स का ताल्लुक है उसके लिए हम रिसीव के फंक्शन को ओवरराइड करेंगे प्लेयर क्लास के लिए। तो अब हम अपने स्पेस इन्वेडर्स के प्रोजेक्ट को खोलकर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एंटिटी डॉट एच में जाता हूं और यहाँ वर्चुअल वॉइड रिसीव है तो वॉइड की बजाय इंट करते हैं क्योंकि अब ये रिसीव जो है हमें स्कोर देगा। और फिर मैं अब एंटिटी डॉट सीपीपी में जाता हूँ और यहाँ वॉइड की बजाय इंट कहता हूँ रिसीव के फंक्शन पे। रिटर्न गेट स्क्रीन हाइट, जो भी हमारी विंडो की हाइट होगी उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें आउट क्लिप नॉट आउट रेक्ट, जो मैंने कल गलती की थी, डॉट वाई। और इससे ये होगा कि जो जितना ऊंचा होगा ना, जितना ऊपर होगा एक एलियन या स्पेसशिप या जो भी एंटिटी जिसके साथ गोली टकरा रही है, उतना ज्यादा हमें स्कोर मिलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा स्कोर हमें स्पेसशिप का मिलेगा ऑटोमेटिकली, और सबसे कम हमें उस एलियन का मिलेगा जो सबसे स्क्रीन के सबसे नीचे होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा छोटा सा फीचर है जिससे हमारा स्कोर डायनामिक भी हो जाएगा और बड़ा एक उसके अंदर पैटर्न आ जाएगा स्कोर के अंदर। अब इससे कुछ चीजें ब्रेक हो गई, जैसे कि अगर हमें याद हो तो शील्ड डॉट एच जो है यहाँ वॉइड हो रहा है रिसीव के अंदर, तो वॉइड की बजाय इंट हो गया, और शील्ड डॉट सीपीपी में भी वॉइड की बजाय इंट हो गया। और जब शील्ड को कोई डैमेज हुआ तो उसका हमें कोई स्कोर नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो एलियन शूट कर रहे हैं ना, तो यहाँ हम रिटर्न 0 कर देंगे, इसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जब हम यहाँ रिसीव फंक्शन से कुछ इंटीजर रिसीव कर रहे हैं तो ये जो है हम जाहिर एक स्कोर है, स्कोर का हिस्सा है, और ये स्कोर कहाँ जमा हो रहा है प्लेयर की बुलेट की गेट कोलिजन्स जो होती हैं उसके अंदर। तो प्ले डॉट सीपीपी में यहाँ गेट कोलिजन्स है और यहाँ वॉइड की बजाय हम इसको इंट कर रहे हैं, तो यहाँ हमने इंट कर दिया। और मैं प्ले डॉट एच में जाता हूँ, यहाँ वॉइड की बजाय इंट कर रहे हैं। और एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि ये काम हमने एलियन की गेट कोलिजन्स में नहीं करना क्योंकि एलियन हमें स्कोर नहीं लेके देगा। और फिर हम जाते हैं प्लेयर डॉट सीपीपी में, यहाँ लिखा आ रहा है ई रिसीव डैमेज, तो हम ये कह सकते हैं कि एंड टोटल स्कोर इक्वल्स टू 0, और यहाँ कह देंगे टोटल स्कोर प्लस इक्वल्स टू ई रिसीव डैमेज, और फिर एंड पर रिटर्न टोटल स्कोर। तो अब हम ये कर सकते हैं कि मैं मेन डॉट सीपीपी में जाता हूँ और फिर मैं नीचे इंट मेन के अंदर एंटिटीज बनाने के बाद एंड स्कोर इक्वल्स टू 0 सेट करता हूँ, और फिर यहाँ गेट कोलिजन्स हो रही है और थोड़ा ऊपर गेट कोलिजन्स के अंदर हम यहाँ लिखेंगे स्कोर प्लस इक्वल टू जो भी है गेट कोलिजन्स वगैरह। अब ऑब्वियसली ये स्कोर हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, लोकल स्कोप है इसका, ग्लोबल स्कोप नहीं है। तो ये जो स्कोर है ये इसके अंदर भी है। ऑलराइट, ये थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग हो जाए। स्कोर इक्वल्स टू 0 स्कोर प्लस इक्वल्स टू गेट कोलिजन्स, और फिर हम यहाँ रिटर्न स्कोर कर सकते हैं और यहाँ वॉइड की बजाय इंट कर देंगे, और फिर नीचे जाकर यहाँ कह देंगे स्कोर प्लस इक्वल टू गेट कोलिजन्स एंड्स आई। शायद आपको ये पैटर्न अच्छा ना लगे लेकिन काम करता है। स्कोर मिल तो गया लेकिन हमने इसको कहीं ड्रॉ भी तो करना है, तो ये मैं एंटिटी की ड्रॉ और एंड ड्रॉइंग के दरमियान टेक्स्ट को यहाँ ड्रॉ करूंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल एक कमेंट लिख देता हूँ। इंट स्कोर को दिखाने के लिए हमें पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वो एक टेक्स्ट होगा ना, और उसको फिर हम शो करेंगे। तो उसके लिए हमें एक नई चीज चाहिए, और यहाँ एक चीज इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स स्ट्रिंग डॉट एच std string score str, यानी कि string of score equals to std to string में कन्वर्ट करना है किसको, स्कोर को। draw text जो कि raylib की लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है, और इस draw text फंक्शन के अंदर हम score string को भेजेंगे, और फिर कहाँ करना है draw 8 x8 y8, और कितना बड़ा 28 इसका साइज होगा और वाइट रंग का होगा। तो यहाँ कहेंगे raylib white। जो कि मैंने यहाँ थोड़ा बहुत टेक्स्ट आपको ड्रॉ करके दिखाए, तो मैं आपको एक बड़ी जरूरी चीज बताता चलूं कि जो यूआई होता है यानी कि यूजर इंटरफेस होता है, जैसे कि टेक्स्ट, वो हमेशा आखिर में ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा आखिर में रेंडर करते हैं क्योंकि वो सबसे टॉप पर होता है स्क्रीन के। और ये मैं बात करूं स्टैटिक यूजर इंटरफेस की, नॉन डाइजेटिक यूजर इंटरफेस की, जो कि सबसे टॉप पे आता है। अगर आपको मेरी टर्म्स की समझ नहीं आ रही, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि थोड़े पेचीदा टॉपिक्स हैं तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन यूआई हमेशा आखिर में ड्रॉ होता है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। और ये यूआई है जो हम अब ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये स्कोर टॉप लेफ्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 0, और मैं शूट करता हूँ और अब 344 हो गया। जितने ऊपर होंगे ये एलियंस उतना ज्यादा हमें स्कोर मिलेगा। हाँ, ऊपर जितने ऊपर होंगे उतना हमें स्कोर। और ये मैं बुलेट से टकरा गया एलियन की। और हाँ, अब लाइव्स में इंप्लीमेंट करनी, क्योंकि अभी तो बहुत मुश्किल होगा इस तरह एक ही लाइव के साथ, और स्कोर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इतना मुझे
जो नंबर लग रहा है 4325 ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो मैं क्यों ना ये करूँ कि यहाँ प्लस इक्वल्स टू गेट कोलिजन है तो यहाँ मैं डिवाइड कर दूँ 10 से, जो भी हमें स्कोर मिलेगा उसको 10 से डिवाइड कर दें, उससे स्कोर कम से कम थोड़ा छोटा हो जाएगा और आई थिंक बेहतर हो जाएगा। और या देखा अब स्कोर काफी बेहतर लग रहा है। तो लाइव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं प्लेयर डॉट एच में जाता हूँ और यहाँ एंड पर लिखता हूँ एंड लाइव्स, सिंपल एज दैट। लाइव्स को हमने कहाँ चेंज करना है, उसके लिए एक फंक्शन ऑफ कोर्स हमने ओवरराइड करना है, रिसीव का फंक्शन इंट रिसीव और इंट आई। अब मैं जाता हूँ प्लेयर डॉट सीपीपी में, यहाँ मैं इंप्लीमेंट करता हूँ रिसीव को और ऑब्वियसली मैं एंटिटी डॉट सीपीपी में जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ स्विच स्टेटमेंट के कोड को, हालांकि छोटा सा है मैं खुद भी लिख सकता था। जब केस डैमेज हुआ तो हम कहेंगे लाइव्स माइनस माइनस और फिर इफ लाइव्स इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 तो फिर enabled इज इक्वल टू false। ये एग्जैक्ट वही चीज है जो हमने शील्ड के साथ भी किया। अब सवाल आता है लाइव्स को ड्रॉ करने का, तो हम वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ प्लेयर ड्रॉ में जाते हैं और ये प्लेयर की ड्रॉ के बाद मैं ये 2 लाइंस पेस्ट करता हूँ, जितनी भी लाइव्स हैं उन सबको एक एक करके ड्रॉ करना है, ऑफसेट देना है, आई से ऑफसेट देने हैं उसको एक्स की एक्सिस पर। 3 लाइव्स होंगी तो तीनों ड्रॉ होंगी राइट, और लाइव सब 3 होंगी तो वो भी हमने यहाँ सेट करनी है। तो मैं कह देता हूँ लाइव्स इक्वल्स टू 3। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाय द वे, मैं सिर्फ यार 3 प्लेयर शिप्स को छोटा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं 3 छोटी स्पेसशिप्स प्लेयर शिप्स जो कि जिस तरह प्लेयर मूव कर रहे हैं उसी तरह वो भी मूव कर रही है राइट लेफ्ट जो कि काफी मजे का सीन है मेरी नजर में, क्योंकि दायरा इनक्लिप यूज कर रहे हैं एग्जैक्ट वही वाले जो प्लेयर के हैं। और ये कि अब मैं एक बुलेट खाता हूँ किसी, ओके यहाँ से एक बुलेट खा लेते हैं, देयर यू गो। अब 3 की बजाय 2 की लाइफ, क्योंकि मैंने बुलेट एक टच की और ये लो एक और बार 1 हो गई अब हेल्थ प्लेयर की, और फिर जब मैं तीसरी खाऊंगा तो खत्म, प्लेयर खत्म, लाइफ भी नहीं नजर आ रही। हमने स्कोर और लाइफ को इंप्लीमेंट कर लिया, लेकिन हमने हाई स्कोर को इंप्लीमेंट करना है। जी हाँ, हम एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं, तो मैं मेन डॉट सीपीपी में वापस जाता हूँ। अब ये हाई स्कोर क्या बुलाया, हाई स्कोर से मुराद जो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्कोर होता है उसको हम एक फाइल के अंदर सेव करते हैं और फिर उसको लोड करते हैं। तो फाइल के अंदर सेव लोड वाला सीन हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए एक फाइल इंक्लूड करना चाहता हूँ एफ स्ट्रीम के नाम से, यानी कि फाइल स्ट्रीम। इंट में से पहले मैं एक और फंक्शन बनाने लगा हूँ, इंट लोड हाई स्कोर लोड करने वाला सीन। बेसिकली यहाँ मैं लिखूंगा इंट हाई स्कोर इक्वल्स टू 0 और फिर एंड पर हाई स्कोर रिटर्न हो जाएगा, और इसके दरमियान हम std इफ स्ट्रीम यानी कि इनपुट स्ट्रीम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, और उसका नाम रखते हैं स्कोर रीडर, स्कोर को रीड करने वाला। और फिर स्कोर रीडर जो है वो ओपन करेगा एक फाइल जिसका हम नाम रखते हैं hsc.txt, और फिर अगर स्कोर रीडर डॉट फेल ना हुआ, ओपन कर लिया यानी कि क्योंकि फेल नहीं हुआ, और स्कोर रीडर डॉट गुड यानी कि स्कोर रीडर के अंदर कुछ है, तो फिर हम कहेंगे स्कोर रीडर ट्रांसफर करे अपना जो भी उसके अंदर है उसको हाई स्कोर के अंदर। जब स्कोर रीडर ने हाई स्कोर के अंदर डाल दिया या फिर नहीं भी डाला तो हमने स्कोर रीडर को बंद भी करना है, क्योंकि हमने इसको ओपन किया तो ऑब्वियसली बंद का भी सीन होता है। और फिर यहाँ इंट स्कोर के बाद इंट हाई स्कोर इक्वल्स टू लोड हाई स्कोर। तो ऑब्वियसली जैसे हमने यहाँ स्कोर को ड्रॉ किया उस तरह हम हाई स्कोर को भी ड्रॉ करने लगे हैं। एग्जैक्ट वही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें, ये राइट साइड पे ड्रॉ हो रहा है लेफ्ट साइड की बजाय, और हम मेजर टेक्स्ट का एक फंक्शन है जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कितना लंबाई है उस टेक्स्ट की जो भी हाई स्कोर स्ट्रिंग होगा, और उसके मुताबिक हम उसको राइट साइड से सेट करेंगे। सेव तो स्कोर किया नहीं, वॉइड सेव हाई स्कोर। अब हाई स्कोर के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, इंट एंड स्कोर, इंट एंड हाई स्कोर। इफ स्कोर इज बिगर देन हाई स्कोर तो फिर हाई स्कोर इक्वल्स टू स्कोर ऑब्वियसली। फिर हम कहते हैं std ऑफ स्ट्रीम, पहले था इफ स्ट्रीम यानी कि इनपुट स्ट्रीम, अब ऑफ स्ट्रीम यानी कि आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि अब हम राइट करने लगे स्कोर राइटर। और फिर मैं कहूंगा स्कोर राइटर डॉट ओपन hsc.txt, अगर नहीं बना होगा तो ये बना देगा इस फाइल को, ऑफ कोर्स यही बनाएगा। और फिर स्कोर राइटर डॉट क्लोज, ओपन के बाद क्लोज, इसके दरमियान हम चाहते हैं कि स्कोर राइटर, अब स्कोर राइटर के अंदर जाएगा जो भी हम यहाँ लिखेंगे हाई स्कोर। अब हम जब ये स्कोर प्लस इक्वल्स टू गेट कोलिजन वगैरह हो रहा है तो इसके बाद हम कह देंगे सेव हाई स्कोर। आई नो ये इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये कहीं और आ जाता तो बेहतर था। अरे मैंने पैरामीटर्स में कुछ नहीं डाला सेव हाई स्कोर के, वाओ। तो यहाँ स्कोर हाई स्कोर डाल रहा हूँ फौरन से। ऑलराइट, तो आप ये देख सकते हैं टॉप राइट पे हाई स्कोर आ रहा है और टॉप लेफ्ट में नॉर्मल जो हमारा स्कोर है वो आ रहा है। और अब देखो हाई स्कोर चेंज हो रहा है, जो मैं स्कोर चेंज हो रहा है तो हाई स्कोर भी चेंज हो रहा है। और अब मैं बेशक गेम बीच में क्लोज भी कर दूं, हाई स्कोर सेव है तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं hsc.txt, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ 308, अब ये सेव हो गया अंदर, यही तो हम चाहते थे। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देयर यू गो 308 लोड हो गया। अब मैं फिर से लड़ता हूँ तो अब ये बढ़ेगा नहीं 308 ऑब्वियसली तब तक जब तक मेरा स्कोर 308 से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमने कहा था स्कोर इज बिगर देन हाई स्कोर का कंडीशन लगाई थी, तो फिर सेव होगा।
देखो जब 436 हुआ तो फिर से हाई स्कोर उसके मुताबिक सेट हो गया। दैट्स इट। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।